जय श्री शंभू, नमस्कार। जय श्री शंभू, नमस्कार। तहसील जाति आदिवासी प्रवर्तन सैनिक कृषि विकास केंद्र के माननीय संपादक भाई सोमेन कोले जी, एक दो चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ। और परस्पर चर्चा के दौरान हम लोग इस बारे में विचार करेंगे कि हम लोगों ने 2023-24 के दौरान क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और 2024-25 में हम लोग के संगठन का क्या लक्ष्य रहेगा। मैं आदरणीय संपादक महोदय आपसे यह जानना चाहता हूँ कि 2023 में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि हमारी संस्था की राष्ट्रीय परामर्शी परिषद का गठन किया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी जिसे कहते हैं, उसका गठन किया गया 5 नवंबर 2023 को, जब CSOI में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में जब इसकी पहली बैठक हुई तो उस दौरान हम लोगों ने कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा की और उस बैठक में देश के जाने माने, एक तरह से कहा जाए कि चाहे शिक्षा जगत के लोग हों या ग्लोबल पीस फाउंडेशन के आदरणीय मार्कंडेय राय साहब हों, यानी कि विश्व की एक बहुत बड़ी हस्ती हो, या निर्माण के क्षेत्र के श्री प्रभाकर सिंह जी हों, जो कि हमारे लोक निर्माण विभाग के, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ऐसे लोगों ने उसको भाग लिया था और उस दौरान हम लोगों ने कई विषयों पर मंथन किया था। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ संपादक महोदय कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी के गठन के बाद संस्था को सार्थक दिशा देने में और संस्था के कार्यकलापों को विभिन्न प्रकार से सहयोग देने में नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की क्या भूमिका रही। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास केंद्र बहुत सालों से ही है। मैं भी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप भी 2015 से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब नैक था नहीं, तब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गति प्रकृति या काम जो चल रहे थे वो एक दूसरा सिस्टम में चल रहा था। लेकिन फिर नवंबर 2023 के बाद जब नैक गठित हो गया था, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम का दिशा बहुत सारी खुल गया था। उसके बाद उसी दिशा से एकदम सही ट्रैक पे ऑर्गेनाइजेशन जा रहा। बहुत जल्दी ही इसका एक बहुत अच्छा स्टेज आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। मैं बोलूँगा कि आने वाला है, इसीलिए कि अभी तक कुछ परसेंटेज बाकी रह गया, जिसको कहते हैं कि ज़मीनी स्तर तक शुरू हुआ नहीं है। तो जब तक ये ज़मीनी स्तर तक शुरू हुआ नहीं, इसीलिए जो हमारा कर्मी लोग हैं उसको मन में ऐसा हो रहा कि कब होगा ऐसा हो रहा। लेकिन सबको ये मन के चलना चाहिए, एक सिस्टम पे आधार पे सब कुछ होता है, सिस्टम से कोई बाहर नहीं होता है। तो नैक का एक बहुत बड़ा योगदान भी है, नैक का एक बहुत बड़ा भूमिका भी है, खास करके आपको तो है ही है। और 2023-24 अगर ये फिनेंशियल ईयर अगर हम लोग सोचा जाएंगे, जो और 2-3 दिन बाकी है, आज 28 हो गया है। ये जो फिनेंशियल ईयर है, सभी लोग जानते भी हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम है, फिनेंशियल ईयर एंडिंग तो 31 मार्च होता है, वो अलग मैटर है। पहला 1 जनवरी को पहला साल का पहला दिन माना जाए तो अलग मैटर है। लेकिन ऑफिशियली पार्ट में या फिनेंशियली पार्ट में जो है, जिसको बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा योगदान है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे इंटरप्रीनियर्स हो, जो भी हो, उसमें क्या होता है 31 मार्च को ईयर एंडिंग कहता है। तो ये जो 31 मार्च 2024 को आ रहा, ये जो लास्ट ईयर 2023 का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना सालों से, जो 44 ईयर से जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा, ये फिनेंशियल ईयर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया। जैसे कि नैक एडवाइजरी कमेटी से नैक दे दिया है, वैसे ही 23 अगस्त को ऑर्गेनाइजेशन को ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता दिया गया है। एकदम हाल ही में ही, जल्दी ही मिलने वाला है कि वो है CSI का एक पत्र हम लोग को मिलने जा रहा है, जो ऑलरेडी फाइनल स्टेज में मिलेगा ही, ये कोई दूरा नहीं कि मिलेगा नहीं है। ऑलरेडी ये काम जो था ये कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले 16 जनवरी 2024 में किया हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रभाकर सिंह साहब का बहुत बड़ी भूमिका था। CIDC के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक मान्यता मिल चुका है, ट्रेनिंग प्रदान शुरू हो चुका है और बहुत कुछ मिल चुका है। जो कुछ परसेंटेज, किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 10% बाकी रह चुका है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए एक सिस्टम के आधार पे सब कुछ चलता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर टीम है उसको पास बहुत सारी शेयर मैंने किया है, लेकिन हर एक को लेके भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 500 को लेके भी हम महीने में एक बार, कभी कभी 2 महीने में 3 बार भी एक मीटिंग हो रहा। उसके दौरान भी मैंने बहुत कुछ मैसेज दे चुका हूँ। इसीलिए मैंने पहले बोला है, आज अभी फिर मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा कर्मी लोग हैं उसको क्या लग रहा है कि हो सकता है हमारा बहुत काम बाकी है, ये है वो है, दिक्कत लग रहा है। ये हो सकता, मैं भी अगर एक कर्मी की जगह रहते तो मेरे को भी मन में ऐसा हो सकता था, वो हो सकता था, क्या हो भी सकता था ये भी हो। लेकिन एक्चुअल फैक्ट जो है, देखिए सारी जानकारी 100% सबको धीरे धीरे चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये तो सबके लिए है। ये ऑर्गेनाइजेशन ना तो आपका है ना तो मेरा है, सबके लिए है। जो 10,000 हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कर्मी है सबके लिए। जैसे कि कोई गर्व का चीज़ होता है तो सबके लिए, जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है तो सबके लिए है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे बीत चुका है, मतलब और जल्दी बीतने वाला है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साल गया है। क्योंकि इस साल में ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। इस साल में बहुत प्रोग्राम भी हो चुका है। जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने इससे पहले चर्चा किए थे। 2022 मतलब 22 फरवरी 2024 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नारायणगढ़ प्रोजेक्ट जो है पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे विजिट किए थे। इसके बाद आप और हम गए थे 15 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हम लोग गए थे मिलेट्स के ऊपर चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए। जैसे चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर के तहत ही हम दोनों को बुलाया गया है। उसमें बहुत अच्छी तरीके चर्चा हुआ है। उस दौरान भी एक चर्चा हुआ था वीसी साहब से, आदरणीय वीसी साहब से, कुलपति जी से, कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन को एक टाई अप हो जाएगा, दोनों मिलके इस काम को आगे ले जाएंगे। इसके अलावा भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन 16 सितंबर एक प्रोग्राम किया है, फिर 1 अक्टूबर भी एक प्रोग्राम किया है। इसके बीच में भी छोटा छोटा भी बहुत प्रोग्राम किया है। मतलब डेवलपमेंट पार्ट अगर किया जाएगा तो जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुए थे उसके बाद अगर सोचा जाएगा तो ये 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा गोल्डन है, पूरा गोल्डन सिस्टम में चला गया है। और जब 31 मार्च एंड हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 25 मतलब 2025 में जो 31 मार्च आएगा वो और बहुत ही महत्वपूर्ण आने जा रहा है। वो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन सबका पास ये मैसेज है नहीं। लेकिन ये मैसेज हम लोग धीरे धीरे देता जाऊँगा। क्योंकि देखिए एक मैंने इसीलिए इस वर्ड को बार बार यूज़ करता हूँ, सिस्टम के आधार पे सब कुछ होता है। बिना अगर हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे ना तो इस सिस्टम हमारा हाथ में नहीं रहेगा, सिस्टम दूसरे के हाथ पे चला जाएगा। तो इसीलिए मैं सबको बोलूँगा, जो हमारा 10,000 कर्मी हैं सबके लिए, उसके साथ साथ उसको फैमिली के लिए, उसके साथ साथ पूरा पश्चिम बंगवासी के लिए और उसके साथ साथ पूरा भारतवासी के लिए, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है TJAPS KBS के तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकासित केंद्र है, वो ना तो पश्चिम बंगाल में है, पूरा भारतवर्ष में भी ये जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा इसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा और हम लोग आगे जाएंगे। जय श्री शंभू, नमस्कार।